अस्सलामुअलैकुम। वेब की क्लास 6 है, वेब डेवलपमेंट की, जिसमें हम देखने वाले हैं फुटर किस तरीके से बनाते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने देखा था उसमें देखा था कि फुटर के HTML कोड क्या होंगे। ये हमारे पास स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब इसके ऊपर CSS अप्लाई करके इसको खूबसूरत किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो लास्ट जो हमारा रिजल्ट था वो यहाँ तक हो गया था, हमारे पास सोशल आइकन्स भी आ गए थे। तो ये कॉन्टैक्ट अस, क्विक लिंक्स और फॉलो अस, ये तीन चीज़ें कर ली थी सिर्फ HTML के कोड के अप्लाई की थी। अब इसको खूबसूरत बनाना है। खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी है स्टाइलिंग करना, और स्टाइलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं CSS। तो HTML की फ़ाइल के अंदर CSS करेंगे, जैसे हमने नेविगेशन बार के अंदर किया। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे हेड के टैग के अंदर और यहाँ पे लिख लेंगे स्टाइल का टैग, स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद हम नीचे आ जाएंगे और अब हम स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग जब हमें पूरे पे करनी होती है तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं स्टैरिक। जब भी हम पूरे पे स्टाइलिंग करेंगे तो हम यूज़ करेंगे स्टैरिक। तो सबसे पहले हम स्टैरिक ले लेते हैं, यानी स्टार ले लेते हैं, स्टार। और फिर हमारे पास स्टार के साथ आ जाएगा अब हम मार्जिनस वगैरह जो भी अब हमें देने होंगे, अब वो यहाँ पे हम मार्जिन दे सकते हैं। तो इसको देख लेते पहले क्या क्या स्टाइलिंग करनी है। हम अपने पास एक कैलकुलेशन स्टाइल के अंदर हम आ चुके हैं। अब हमने लिख लेना है स्टाइल के अंदर सबसे पहले हम लिख देंगे मार्जिन। मार्जिन हमारे पास कितना होना चाहिए, मार्जिन का हम सिलेक्ट कर लेंगे। मार्जिन हमारे पास ज़ीरो होगा, ठीक है। मार्जिन ज़ीरो के बाद पैडिंग भी हम ज़ीरो लेंगे, ताकि उसका जो गैप वगैरह है वो भी हमारे पास ज़ीरो ही रहे। पैडिंग भी हम ज़ीरो लेने वाले हैं। अच्छा, इसको नीचे कर लेते, ये एक मिस्टेक हुई है। मार्जिन पैडिंग ज़ीरो हो गई है। अब मार्जिन पैडिंग ज़ीरो के बाद फ़ॉन्ट फैमिली ले लेते हैं, यानी कि हम फ़ॉन्ट फैमिली बता देते हैं इनको कौन सी होगी हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली। एरियल, ये आप भी सिलेक्ट कर लिएगा, क्योंकि साइज़ वगैरह जो है ना इससे ज़्यादा बेहतर रहता है। हेलवेटिका कॉमा स्कैन सेंस ले लेते हैं, सेंस ज़्यादा बेहतर रहेगा, सेंस सेरिफ। तो ये हमारे पास पैडिंग हो गई है, हमारे पास मार्जिन हो गया है सेंस सेरिफ, और ये हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली भी हो गई है कि साइज़ वगैरह में क्या लेना है। उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, हम जो लिख रहे हैं उसका साइज़ क्या होना चाहिए। तो फ़ॉन्ट साइज़ ही यूज़ करते हैं उसके लिए। फ़ॉन्ट साइज़ जो भी हमारे पास आया तो वो क्या हो, पूरे का फ़ॉन्ट साइज़ जो हम चाह रहे हैं वो 16px। 16px जो ज़्यादा बेहतर रहता है, तो हम 16px ही सिलेक्ट करने वाले। 16px, इसको साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ का, ये हमारे हाथ में ही है फ़ॉन्ट साइज़ मैंने ले लिया 16px। मज़ीद ये कि फ़ॉन्ट फैमिली में, अच्छा ये दो दफ़ा आ गया तो ऊपर ऑटो करेक्शन से इसको करेक्ट कर ले, फ़ॉन्ट फैमिली। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास कलर। तो कलर हम क्या रखने वाले हैं, कलर हम लेंगे वाइट, क्योंकि हमने वाइट डिसाइड किया हुआ है। इसको बाद में आप चेंज कर सकते हैं अपनी वर्ड से, अभी जो है सेम इस पर ही बना ले। फिर एंड में जो भी आपको चेंजेस करनी हुई कलर, वो XYZ अपनी मर्ज़ी से पसंद का जो भी आपको समझ में आ रहा है नेविगेशन बार, वो आप कर लेंगे। इसके बाद अब हम आएंगे स्टार के बाद हम आ जाएंगे फुटर के अंदर। अब हम कर रहे हैं स्टाइल फुटर की, ठीक है। स्टार जो यहाँ पे था उसका मतलब था जो भी स्टाइलिंग होगी वो पूरे पे होगी। पूरे का मतलब यहाँ पे इन सब पे, कॉन्टैक्ट अस से लेके फॉलो अस तक पे। अब जो हम स्टाइलिंग करने वाले हैं वो सिर्फ फुटर पे होगी, यानी जो जो फुटर के अंदर लिखा हुआ होगा सिर्फ वही स्टाइल होगा उसके अंदर। उसको हम क्या क्या स्टाइल करने वाले हैं वो देख लें। तो फुटर के लिए बैकग्राउंड कलर सबसे पहले लाजमी है, तो हम बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए हमारे पास, तो बैकग्राउंड कलर जो है हमारे पास हम सेलेक्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। हैश मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 3434, ठीक है। ग्रेश कलर से, ग्रेश कलर है। और उसके बाद हम इसकी भी पैडिंग कर लेते हैं, ताकि अलाइनमेंट जो है सही रहे। पैडिंग टॉप से क्या होनी चाहिए, कितना गैप वगैरह चाह रहा हूँ मैं पैडिंग टॉप से। तो मैं 50px का जो है टॉप से ये गैप चाह रहा हूँ, 50px का ले लेते हैं टॉप से गैप। अब चेक करते हैं अप्लाई करके क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं हमारे उस पर। तो ये देखिए आपको बैकग्राउंड का सब पे कलर आ गया और ये अभी हो गया। तो अभी मज़ीद स्टाइलिंग्स की बाकी रहती है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे कुछ इस तरीके से हमारा यह लुक आए। तो हमने ये पीछे ब्लैक बैकग्राउंड कलर दे दिया है और इसका ये सबों पे। और अभी स्टाइलिंग वाला भी हमें मतलब क्या रहना है, अभी हमें टॉप से भी मैंने ये गैप दे दिया। देखिए टॉप से मैंने जो दिया है ये टॉप से भी गैप दे दिया। अब जो बाकी है मेरे पास वो है इनके आपस में, इस साइड पे गैप, इस साइड पे गैप, इस साइड पे गैप। तो इनके लिए थोड़ी सी और काफ़ी मज़ीद स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। स्टाइलिंग जो है आपके काम को खूबसूरत बनाते हैं। CSS का काम ही यही है कि आपका जो है काम
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नज़र आए। तो इसके लिए आपको ये बेसिक जो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये एक बार आपको ये समझ में आ गई, क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट, तो फिर आपके लिए CSS अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं रह जाएगा। तो जब भी आपको एक प्रोजेक्ट के तौर पे चीज़ें बताई जा रही है, प्रोजेक्ट के साथ हम चल ले, प्रोजेक्ट बेस पे कि एक प्रोजेक्ट बनाए फिर दूसरा प्रोजेक्ट बनाए, तो इससे जो है समझने में आसानी रहती है, आपको चीज़ें याद रहती है। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। तो अब मैं ले रहा हूँ विथ जो है हम 11 px सेमीकोलन, और मार्जिन में लूँगा यहाँ पे ऑटो। ठीक है, मेरे पास मार्जिन कितना होना चाहिए उसको हम ऑटो कर लेते हैं। ऑटो से ये होगा वो खुद ही कराया सही कर देगा हमारे पास मार्जिन ऑटो। और डिस्प्ले में ले रहा हूँ, इसका जो डिस्प्ले नज़र आना चाहिए, मैं कंटेनर पे अप्लाई कर रहा हूँ ये। ठीक है, कंटेनर आप सोच रहे होंगे कंटेनर क्या है मेरे पास, तो मैं इसको बता भी देता हूँ। पहले मैंने अप्लाई किया थी स्टार, यानी स्टार का मतलब था फुल। इसके बाद फुटर पे अप्लाई की, फुटर यानी यहाँ से लेके फुटर के अंदर जो जो लिखा जा रहा है उस पर CSS अप्लाई हो गई थी। अब मैं ले रहा हूँ, अब मैं जो हम ले रहे हैं हमारे पास क्लास कंटेनर, तो कंटेनर हमने यहाँ पे लिखा हुआ, ये रहा कंटेनर, याद होगा आपको ये लिखा हुआ था मैंने, डिव क्लास इज इक्वल टू कंटेनर। तो अब जो है हमारे कंटेनर के ऊपर CSS अप्लाई होगी। तो कंटेनर का हम डिस्प्ले ले दिया, डिस्प्ले हम क्या दे देते हैं, डिस्प्ले दे देते हैं इसको फ्लैक्स ज़्यादा बेहतर रहता है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं, यानी जस्टिफाई कंटेंट, आपको हमारा जस्टिफिकेशन मानता है तो आप क्या चाह रहे हैं इसको, मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर हो, तो ये सेंटर आएगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया। अब जो है हमारे पास, अब मैं अप्लाई करने वाला हूँ फुटर के ऊपर, डॉट फुटर कंटेंट के ऊपर। ठीक है, फुटर एक था फुटर, और फुटर के अंदर ही मैंने लिखा होता फुटर कंटेंट। अब मैं इसको भी दिखा देता हूँ फुटर कंटेंट कहाँ था, आपको एक एक चीज़ें करके बता रहा ताकि कन्फ्यूजन है। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, एंड तक देखिएगा, लेकिन क्लियर चीज़ें जो सारी क्लियर हो, इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता बता रहे। फुटर कंटेंट ये लिखा हुआ मेरे पास HTML के अंदर, डिव क्लास इज इक्वल टू फुटर कंटेंट के अंदर मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे हम डॉट फुटर कंटेंट, डॉट फुटर कंटेंट के अंदर मैं जो है सिर्फ विड दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं देने वाला। विड जो है विड दे देंगे हम 33%, 33.3, मतलब ये 1/3 ले लिया मैंने इसको, पर्सन हो गई है हमारे पास इन पर्सन। मज़ीद ये कि अब हम H3 के ऊपर अप्लाई करने वाले CSS। H3 की हेडिंग आपको याद होगी कि हमने H3 की हेडिंग ली थी, तो उसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ सबसे पहले दे देते। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, 28 px। फ़ॉन्ट साइज़ के बाद में आ जाऊँगा अपने पास मार्जिन बॉटम से, हम बॉटम यानी नीचे से, मार्जिन कितना होना चाहिए बॉटम से, नीचे से कितना बॉटम लग रहे थे हम, ये हमारे हाथ में अभी 15 px रख लेते। आगे अगर आपको कम ज़्यादा करना हो तो वो 15, 20, 10 जो भी आप रखना चाह रहे हैं उस हिसाब से रख लेंगे। टेस्ट अलाइन क्या होता है, क्या टिका पे आप रखना चाह रहे हैं, आपका जो मैसेज लिखा हुआ आ रहा है वो सेंटर पे आना चाहिए, टॉप पे आना चाहिए, बॉटम पे आना चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि हम सेंटर कह रहे हैं तो इसको सेंटर देंगे। ठीक है, तो सेंटर करने के बाद इसको हम अपना डिस्प्ले भी चेक कर लेते हैं। अब रिजल्ट क्या आ रहा है यार फुटर वाला, अब देखिए बिल्कुल सेंटर हो गया। टेस्ट लाइन मैंने बोल दिया सेंटर हो गया, टॉप से भी मैंने मार्जिन दे दिया था, तो ये मेरे पास टॉप से भी मार्जिन आ चुका है। टेस्ट लाइन और मार्जिन से 15 px ले लिया हमने H3 के अंदर। H3 कहाँ था मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। H3 हमारे पास ये शुरू में ही हमने फॉलो अस के जो लिखा है ये H3 के अंदर लिखा है। H3 के अंदर जो जो लिखा होगा, एक ये H3 है और ये H3 यानी जो क्विक लिंक और फॉलो अस और 3 चीज़ें लिखी थी हमने H3 के अंदर। तो ये अब H3 की भी CSS कंप्लीट हो गई। H3 के बाद मैं देने वाला हूँ डॉट फुटर कंटेंट P को, डॉट फुटर कंटेंट P, यानी इसके अंदर एक पैराग्राफ डाला था मैंने, तो पैराग्राफ के लिए P यूज़ करते हैं। क्या हुआ था हमने याद होगा, P का टैग यानी पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ के अंदर तो क्या देने वाले, वही विड्थ दे देंगे। यहाँ पे भी विड्थ कितनी होगी हमारे पास, इसमें हम विड्थ सेलेक्ट कर लेते हैं, विड्थ ले लेते हैं हम 190 px, ज़्यादा बेहतर रहेगी, कैलकुलेट की है मैंने।
वरना इसको CSS के अंदर होता है कि बिल्कुल कैलकुलेट करना पड़ता है आपको चीज़ों को, इतनी आराम से CSS अप्लाई नहीं हो जाती, एक एक चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है, आगे पीछे उसको सेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। अभी तो यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है, तो आप एक बार तो इसी को कॉपी कर ले, फिर उसके बाद इसमें चेंजेस कर ले, तो इसमें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे फिर आगे पीछे करते हैं हम उसको, तो उससे जो है CSS जो है हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। CSS स्ट्रॉन्ग ही सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। आप डिज़ाइनिंग सोचिए और उसको अप्लाई करें, अगर नहीं आ रहे तो भी आप अप्लाई करें, उसको देखें और थोड़ा उसको चेंज करने की कोशिश करें। चेंज करेंगे जितना ज़्यादा आप उसको छेड़खानी करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो नहीं ज़्यादा आप सीखेंगे CSS के अंदर। तो डॉट फुटर कंटेंट P हमने लिख लिया है। अब डॉट काउंटर फंडर UL लिखूँगा मैं, डॉट फुटर कंटेंट UL लिखने वाले हैं हम यहाँ पे, UL। अब मैं आपको इसको एक चीज़ पीछे जाके बता देता ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अब जो मैं CSS अप्लाई कर रहा हूँ वो फुटर एक तो मैंने फुटर ले लिया। फुटर तो कहाँ से कहाँ था कि फुटर तो मेरा पूरा है, बॉडी के अंदर जो भी लिखा है मैंने फुटर के अंदर लिखा है। फुटर यहाँ से लेके पूरा एंड तक जा रहा है। फुटर जो है इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। फुटर जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक जो है पूरा फुटर में आ रहा है, नीचे तक जो है मेरे पास पूरा ये फुटर में आ रहा है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके मेरे पास यहाँ तक पूरा फुटर का पार्ट है। ठीक है, पहले मैंने फुटर लिखा, फिर फुटर के बाद मैंने क्या लिखा उसके अंदर, फुटर के बाद हमने लिखा उसके अंदर डॉट कंटेंट। फुटर कंटेंट यहाँ पे आ गया मैं, फुटर कंटेंट। फिर मैंने लिख दिया UL, एक दफ़ा P लिखा था यानी PI, P का मतलब यहाँ पे हमारे पास P आ रहा था, और फिर इसके बाद UL लिखा तो UL पे अप्लाई कर दिया हमारे पास, ये रही UL। UL के बाद LI भी है, UL ये रहा। ठीक है, UL और LI भी है और A भी है और I भी है, ये सारे टैग हैं, इन सबों पे अप्लाई होगी UL LI A, एक एक करके CSS जो है अप्लाई करेंगे हम इन सबों पे। तो उसको थोड़ा सा दोबारा से जूम कर लेता हूँ मैं स्क्रीन को ताकि आपको परेशानी ना हो। इतना मेरे ख्याल से जूम बेहतर होगा, लेकिन थोड़ी सी डिस्प्ले जो है ख़राब हो जाती है जूम करने से। तो UL के अंदर हम आए थे, ऑर्डर लिस्ट के अंदर UL के अंदर हम अप्लाई कर रहे थे। तो टेस्ट अलाइन सेंटर लिखूँगा मैं, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, सिर्फ टेस्ट अलाइन को हम सेंटर कर देंगे, बाकी तो सब चीज़ें हम ऊपर भी फुटर के अंदर दे ही चुके। टेस्ट अलाइन क्या हो गया, सेंटर हो गया। इसके बाद हम जो करेंगे वो डॉट लिस्ट LI जो हमने लिंक दी थी, याद होगा आपको, हमने लिंक दी थी LI के नाम से। तो लिंक में हम विड्थ देंगे। विड्थ क्या होगी हमारी, विड्थ को हम ऑटो कर लेते, यानी ऑटो से पता है अभी बताया था मैंने, ऑटो से एडजस्ट हो जाता है खुद ही। टेस्ट अलाइन दोबारा से मैं सेंटर दे देता हूँ, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, टेस्ट अलाइन सेंटर दे दिया। लिस्ट स्टाइल, अब मैं लिस्ट स्टाइल टाइप ले रहा हूँ। लिस्ट स्टाइल टाइप जो है नॉन ले रहा हूँ, कोई भी नहीं ले रहा, सेलेक्ट नहीं कर रहा मैं, कोई भी नहीं होगी मेरा स्टाइलिंग वगैरह। पैडिंग जो है दोबारा से यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे पैडिंग जो हमें कितने देने, गैप वगैरह जो दे रहे हैं वो 7px का दे रहे हैं। और पोजीशन जो है मैं रिलेटिव ले रहा हूँ, पोजीशन मेरे पास खुद ही दे दी उन्होंने, रेफर कर रहे, रिलेटिव ले लेते हैं। अब मज़ीद हम आ जाते हैं यहाँ पर, चेक कर लेते हैं हमारे पास डिस्प्ले आउटपुट क्या आ रहा है। इतना यहाँ तक हमने कोड रन किया है, अब देखिए थोड़ा बेहतर हो गया हमारा, थोड़ा गैप वगैरह आ चुके हैं, कुछ गैप अभी बाकी है। फॉलोअर्स देखिए हमारे पास अलग नहीं हुआ, फॉलोअर्स को अभी हमें अलग करना बाकी रहता है। तो फुटर UL तक तो हमने डॉट लिस्ट LI तक दे दिए हमने। अब हम जो आ जाएंगे वो डॉट लिस्ट LI बिफोर पे, डॉट लिस्ट LI बिफोर, डॉट लिस्ट LI बिफोर पे आ गए हम। बिफोर को थोड़ा इस तरीके से ले ले रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं लिख दूँगा कंटेंट,
कंटेंट ले लेते हैं यहाँ पे और पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेता हूँ। पोजीशन जो हमारी क्या हो जाएगी, वो एब्सोल्यूट हो जाएगी। पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट कर लेते, ट्रांसफॉर्म को जो है हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट क्या है इसको मैं भी समझा देता हूँ। ट्रांसलेट जो है मैं अपने पास -50 कॉमा -50 लूँगा, फिर कॉलन लगा के, वो जो हमारा तरीक़ेकार होता है कॉलन लगा के, हम जो है कॉलन लगाने से जो है हमारे पास लाइन नेक्स्ट लाइन पे आते हैं हमारे पास कि प्रीवियस लाइन जो है ख़त्म हो गई है। लेफ़्ट से मैं लूँगा 50%, टॉप से 100% ले रहा हूँ, लेफ़्ट से 50 करना, टॉप से 100%, और विड्थ जो है मेरे पास वो हो जाएगी विड्थ जो है हमारे पास वो 0 लेंगे। हाइट जो है मैं 2px ले रहा हूँ। अब मैं हाइट 2px ले लेते हैं यहाँ पे। फिर बैकग्राउंड के कलर BA, हैश ये कलर ले रहा हूँ मैं F18930, जो मैंने डिस्प्ले शुरू में आपको दिखाया था, ये ऑरेंज सा कलर था, इसका कलर कोड ये है। फिर ट्रांजिशन ले लेते हैं। ट्रांजिशन ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए इसकी? ट्रांजिशन ड्यूरेशन हमारे पास होनी चाहिए ऑलमोस्ट 5 सेकेंड। 5 सेकेंड डाल देता हूँ मैं। चेक कर लेते इसको कैसा डिस्प्ले नज़र आ रहा है हमारे पास। अब तो देखिए सोशल आइकन्स आ रहे हैं हमारे पास जो गैप हुए थे, और अब ये चीज़ें सारी आज नज़र आ रही है आपको। 5x, और अब तो मैं यहाँ तक तो पहुँच चुका हूँ। अब लिस्ट बिफोर के बाद लिस्ट लाई हाउएवर बिफोर, अब डॉट लिस्ट LI। वीडियो छोटा करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। आप इसको जो भी चीज़ें कॉपी कर लिएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगी। फिर इसके बाद जो हमने यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने ये लिस्ट भी है फिर 70px दे दी इसकी। फिर मैं इसके बाद जो सोशल आइकन्स पे करूँगा। सोशल आइकन्स का मैंने टेस्ट अलाइन सेंटर कर दिया, पैडिंग 0 कर दी। सोशल आइकन्स LI का मैंने इनलाइन ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, डिस्प्ले क्या कह रहा है मैंने? इनलाइन ब्लॉक। टेस्ट डिस्प्ले क्या कर दिया? सेंटर कर दिया। और पैडिंग मैंने यहाँ पे 5px रखी है। ठीक है, तो ये मैंने पहले लिस्ट हाउएवर बिफोर पे करी, आपको दिखा देते ऊपर से, ये जो यहाँ पे की थी। फिर सोशल आइकन्स पे करा, सोशल आइकन्स के टेस्ट लाइन सेंटर पैडिंग के बाद LI इनलाइन ब्लॉक सेंटर पैडिंग 5px। और अब इसको देख लेते हैं क्या रिजल्ट शो कर रहे हैं हमारे पास। ये कुछ इस तरीके से आप देखिए आप ऊपर करेक्ट हो चुकी है। फिर इसके ऊपर और चीज़ें मैं क्या कर सकते हैं, हम अपने HTML के उसके अंदर आएंगे। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसा करते हैं हम यहाँ पे हम एक मैसेज लिख लेते हैं HTML के अंदर। ठीक है, ये मैं अपने पास मैसेज लिख लेता हूँ, Ctrl+C। कहाँ पे अपनी फाइल में आएंगे, ये मैसेज आप लोग लिख ले फुटर के अंदर ही। ये जो फुटर था हमारे पास इसके अंदर ही हम लिख लेते। क्या लिखना है, यहाँ पे आएंगे सबसे एंड में डेफ, यहाँ पे जो रेफरेंस दिया था। फिर आप Ctrl+V करेंगे, डेफ क्लास इज इक्वल टू बॉटम बार। ठीक है, डेफ क्लास इज इक्वल टू बॉटम बार P
एंड कॉपी, फिर ये ने ऐसे लिख दिया, सामने लिखा हुआ, वेबसाइट में लिखा होता है योर कंपनी और राइट रिजल्व कि हमारा कॉपी राइट है जो से पाक है। तो ये चीज़ें आ गई है। अब इसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारे पास ये मैसेज यहाँ पे आ गया। अभी जो मैसेज आया ना, ये मैसेज मैंने क्यों लिखा है, पिछले बार मेरे पास मैसेज नहीं था, लेकिन मैंने जब आपको दिखाया था स्टार्ट में कि ये मैसेज लिखा हुआ है मेरे पास, ताकि इसको मैसेज लिखे तो उसके ऊपर CSS अप्लाई करे। अभी ये मैंने HTML ये मैसेज लिख लिया डेव के टैग के अंदर। अब सिर्फ इसके ऊपर CSS अप्लाई करना रहती है, तो इसके ऊपर भी CSS अप्लाई कर लेंगे हम। मज़ीद जो है सारी, तो इसको अब आ जाएंगे। हमने कहाँ तक लिख दिया था, सोशल आइकन्स तक हमारा हो गया था। CSS जो है बॉटम बार सोशल आइकन्स तक हो गया था। ये रहा टैग, ये है पैडिंग सोशल आइकन्स तक ले ली थी हमने। तो इसको मज़ीद छोटा कर लेता हूँ, मैं स्किप कर लेता हूँ चीज़ें कुछ। हमारे पास ये डिस्प्ले नज़र आ रहा था। अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ये अब जो है हमारे पास यहाँ तक आप कर चुके हैं। कहाँ तक, सोशल आइकन्स तक आप लोग ने यहाँ पे 5px तक लिख चुके होंगे। ये रहा सोशल आइकन्स लाइन LI, फिर पैडिंग 5px। अब मैं क्या करूँगा, ए को A लिखूँगा। A लिखने के बाद लिखेंगे टेस्ट डेकोरेशन नॉन। वार्निंग दे दी इसने, तो हम इस वीडियो को एंड करेंगे यहाँ तक ही। टेस्ट सेंटर ब्लॉक हो गया। A के अंदर टेस्ट डेकोरेशन नॉन। A हाउएवर कलर हमारे पास ये है F18390, ये कोड आ जाएगा। इसके बाद A हाउएवर के बाद सोशल आइकन्स I हाउएवर, इसमें भी कलर देंगे सोशल आइकन्स के ऊपर भी। डॉट बॉटम बार, बॉटम जो है बॉटम बार जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड कलर ये है। टेस्ट अलाइन उसका सेंटर, पैडिंग 10px 0, मार्जिन टॉप 50px। डॉट बॉटम बार P, बॉटम बार P यानी P में जो मैंने लिखा था, P के अंदर लास्ट में ये लिखा हुआ आपको नज़र होगा। ये सबसे एंड में जो हमने ये लिखा था, ये P डेफ का टैग अभी बताया था P, तो ये P हमारे पास आ गया। तो डॉट बॉटम बार P का फॉन्ट साइज 16px और उसका कलर जो बैकग्राउंड ग्रे में ले रहे, मार्जिन 0, फॉन्ट साइज 16px, पैडिंग 7px। और इसको अब अप्लाई करके चेक कर लेते। तो ये जो अब हमारे पास क्लियर हो चुकी है। सोशल आइकन्स आ गया, इस पर गैप भी आ गया। फॉलोअर्स का थोड़ा सा इस पर गैप रह गया हमारा, उसको हम कर लेंगे पैडिंग वगैरह करके। तो यहाँ तक क्लियर होगा सबको। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो इसमें जो भी थे, आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं।